फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड प्राइम मेरिडियन, जिससे हमें पता चलेगा किस कंट्री में क्या टाइम हुआ है। चलो पढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती है? जो लेटी हुई है, जो लेटी हुई है। देखो वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है, लैटिट्यूड, लेटी हुई, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स बोलेंगे। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, जो लॉन्ग लॉन्ग है, जो लंबी लंबी है। तो लॉन्गिट्यूड उन लाइन को बोलेंगे जो लॉन्ग में है, जो वर्टिकल शेप में है। एक बात और, जो ये लाइन है, लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, ये जितनी भी लाइनें हैं, ये सब इमेजिनरी लाइनें हैं, ये कोई नेचुरल लाइंस नहीं है। ये ह्यूमन बींग्स ने अपनी सुविधा के लिए, इससे हमें क्या होता है, देखो मैप में इजी हो जाता है देखना, मेरा घर आपके घर से कितना दूर है, लोकेशन पता कर लेते हैं, पोजीशन पता कर लेते हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इन लाइंस को बना लिया है। देखो ये मैंने आपको बता दिया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक बात और, ये वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। देखो आपको ग्राफ में दिख भी रहा है, जो ये 0 डिग्री वाली है इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। इसी तरह जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। अब बात करते हैं इनकी नंबर्स की, इनकी संख्या कितनी होती है? लैटिट्यूड्स टोटल होती है 181। कितनी होती है? 181। और लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती है? 360। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो लेटी हुई, जो लेटी हुई होंगी वो 181, लॉन्गिट्यूड जो लंबी लंबी होंगी वो कितनी होंगी? 360 होंगी। देखो जो बीच में रेड कलर में लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। फिर जो ऊपर वाली लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो उसके ऊपर लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? सब आर्टिक लाइन। अब जो नीचे है, अब देखो ये हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे थे, पहले इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर सब आर्टिक लाइन। अब नीचे जाते हैं साउथ पोल की तरफ, तो नीचे क्या होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सब अंटार्कटिक लाइन। सब अंटार्कटिक लाइन जो ये बिल्कुल नीचे वाली है, तो इस नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? अंटार्कटिक सर्कल बोल देंगे। ऊपर वाले को क्या बोल देंगे? आर्कटिक सर्कल बोल देंगे। ठीक है। और जो एरिया है बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम क्या बोल देते हैं? टॉरिड जोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टॉरिड जोन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात बस इतनी थी कि जो मेन मेन लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, कैप्रिकॉर्न कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है क्योंकि जो सन होता है उसकी लाइट डायरेक्ट होती है। इसी तरह ऊपर और थोड़ा नीचे जाएंगे, इसके ऊपर और थोड़ा सा नीचे, मतलब उतना ही 23.5 एंड 66.5 के बीच में टेम्परेट जोन रहता है, मतलब मॉडरेट जोन रहता है। ठीक है, क्योंकि इधर मॉडरेट सनलाइट आती है तो इधर मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। अब आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। देखो ये वाटरमेलन की तरह होता है। अब जो बीच वाली लाइन है, जो बीच वाली है प्राइम मेरिडियन, इसी से हम मेन टाइम का पता लगाते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे होता है जैसे 0 डिग्री पे जो है प्राइम मेरिडियन, फिर 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे। इसी तरह ईस्ट में चलते जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर हम वेस्ट में चलेंगे तो सेम रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है। एक बात आप अभी से सुन लो, टाइम के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे ही ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कम होगा। अब ये देखो, ये क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो स्लाइटली बेंड है, तो इससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। देखो जितना भी डिफरेंस होता है हर लॉन्गिट्यूडनल और हर लैटिट्यूडनल के बीच में, वो कितना रहेगा? 111 किलोमीटर। ये बात याद रख लेना, 111 किलोमीटर इनके बीच का क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। आप इसी बात से याद रख लो, मैंने क्या बोला? एक एक लाइन और दूसरी लाइन, यानी कि एक और एक लाइन के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? एक ही रहेगा। मतलब आप ऐसे एक ट्रिक बना सकते हो, 111 किलोमीटर रहेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा किस कंट्री में क्या टाइम हुआ है। तो ये हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड से। किससे पता चलेगा? लॉन्गिट्यूड से। और मैंने पहले भी बताया था प्राइम मेरिडियन इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मेरिडियन देखो 0 डिग्री होती है, ईस्ट में चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा?
1 डिग्री हो जाएगा, ईस्ट में चलेंगे 1 डिग्री, ऐसे ही वेस्ट में कितना हो जाएगा 1 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे हम ईस्ट में जाते जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कम होता जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आप किसी भी कंट्री का टाइम पता लगा सकते हो। अब देखो टोटल डिग्री कितनी होती है 360, कितनी डिग्री होती है टोटल 360, और आवर्स कितने होते हैं हमारे पास 24। तो 1 आवर किसके इक्वल हो जाएगा 360 बाय 24, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 15। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। 1 घंटा कितने के बराबर होता है 15 डिग्री। अब अगर आप 15 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो आप बताओ मुझे टाइम बढ़ेगा क्या घटेगा। मैंने क्या बोला है, ईस्ट में हमेशा टाइम बढ़ेगा, ईस्ट में क्या होगा हमेशा टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में क्या होगा घटेगा। अब आप इतना देखो, अगर 15 डिग्री ईस्ट में जाओगे 1 घंटा बढ़ जाएगा, 30 डिग्री पे जाओगे तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे, 45 पे जाओगे तो 3 घंटे बढ़ जाएंगे, ऐसे ही वेस्ट में जाओगे तो वो क्या होते रहेंगे कम होते रहेंगे। तो अब देखो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया 60 बाय 15 यानी कि 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। यानी कि अगर आप 1 डिग्री बढ़ोगे, सिर्फ मान लो आप 0 डिग्री पे हो, 0 से 1 डिग्री पे चले गए तो आपके टाइम में कितना डिफरेंस हो जाएगा 4 मिनट का हो जाएगा। 2 डिग्री बढ़ गई तो कितने डिफरेंस हो जाएगा 8 मिनट का हो जाएगा। देखो आपको ये एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है, टोटल डिग्री होती है 360 इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर हमारा इक्वल आ गया 15 डिग्री के। आप ये सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हो, 15-15 डिग्री पे 1-1 घंटा बढ़ रहा है, ईस्ट में जाते हैं तो 1-1 घंटा कम हो रहा है, वेस्ट में जाते हैं तो। इसी तरह से 1 मिनट की हमने वैल्यू निकाली 4 मिनट, 1 मिनट की कितनी वैल्यू निकाली 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट। तो 1 डिग्री आगे जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगी, 2 डिग्री जाएंगे तो 8 मिनट बढ़ेगी, ईस्ट में जाएंगे, और वेस्ट में जाएंगे तो कम होती जाएगी। अब देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, बीच में हमारी क्या है प्राइम मेरिडियन है, बीच में हमारी लाइन कौन सी है प्राइम मेरिडियन। अब इससे हम 1 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री हम गए ईस्ट की तरफ, 1 डिग्री हम कहां गए ईस्ट की तरफ। तो जो दूसरी लाइन है यहाँ पे 4 मिनट का डिफरेंस मिलेगा आपको टाइम का, कितना डिफरेंस मिलेगा 4 मिनट्स का डिफरेंस मिलेगा। सिमिलरली अगर हम 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री वेस्ट में गए तो भी आपको 4 मिनट का ही डिफरेंस लगेगा। अब मान लो इधर 1 o'clock है, सपोज करो इधर 1 बज गया है दोपहर का, तो अगर आप 1 डिग्री आगे जाओगे, 1 डिग्री आगे जाओगे तो वहां पे टाइम कितना होगा 1 o'clock and 4 मिनट, 1 o'clock and 4 मिनट। इसी तरह वेस्ट में टाइम कितना होगा, अब इधर बीच में कितना बजा है 1, यानी कि 1 घंटे में अभी 4 मिनट वहां पे बचेंगे, यानी कि 12:56, 12 आवर 56 मिनट का टाइम वहां पे हो रखा होगा। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। इंडिया में टाइम है शाम के 5 बजे, 5 PM है इंडिया में। इंडिया की लोकेशन आपको पता है 82.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट। यमन जो सऊदी अरबिया से नीचे है उसकी लोकेशन क्या है 45 डिग्री ईस्ट। अब मैंने बोला आपको इंडिया का टाइम दे दिया, तो इसी टाइम पे यमन में क्या टाइम होगा, तो सिंपल सी बात है। अब देखो अपनी जो इंडिया की लोकेशन है वो ज्यादा है, यमन की कम है, यानी कि यहाँ पे टाइम भी क्या होगा इंडिया से कम होगा। अगर मैं आपसे मान लो 90 डिग्री का पूछ लेती, 83 डिग्री का पूछ लेती, 85 का पूछ लेती, 120 का, तो वहां पे टाइम ज्यादा होता इंडिया के कंपैरिजन में। अब डिग्री ही कम है यानी कि टाइम भी क्या होगा कम होगा। तो पहले हम डिग्री माइनस कर लेंगे, 82.5 माइनस 45 तो हमारा कितना आ गया 37.5 डिग्री ईस्ट। अब यमन का टाइम देखो 5 o'clock में से जो इंडिया का टाइम है उसको, उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 37.5 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 4 मिनट के इक्वल होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के, तो 37.5 भी किसके इक्वल हो गया 37.5 मल्टीप्लाई 4 मिनट। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 5 माइनस में ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट कितने होते हैं 60 एंड 60 एंड 30 यानी कि 2.5 आवर। तो अब देखो 5 आवर्स में से अगर आप 2.5 आवर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा 230। यानी कि जब इंडिया में 5 बजते हैं तो यमन में कितना टाइम होता है 230 टाइम होता है। कितना टाइम होता है 230। समझ आ गया। एक आपके लिए होमवर्क देती हूँ, आप मुझे बताओगे मान लो इंडिया में 2 AM है, इंडिया में क्या है 2 AM,
इंडिया की लोकेशन क्या है 82.5, ये आपको सबको पता है। तो मुझे बताओ इजिप्ट में इस टाइम पे क्या टाइम हुआ होगा, और इजिप्ट की लोकेशन है 30 डिग्री। इट्स योर होमवर्क, आप करो और मुझे कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक हमारे पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन है, तो हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन है, किसी का एक है, किसी के बहुत ज्यादा है। जैसे रशिया के 11 टाइम जोन है, हमारे इंडिया का एक ही टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है हमारे इंडिया का? सिर्फ और सिर्फ एक। और जो हमारे इंडिया की जो टाइम मेरिडियन जाती है, जो प्राइम मेरिडियन जाती है हमारे इंडिया की, वो कहाँ से जाती है? 82.5 डिग्री से जाती है। कहाँ से जाती है? 82.5 डिग्री से जाती है। ओके, लेकिन वैसे अगर आप इंडिया में डिफरेंस देखो तो इधर वाले पॉइंट से, जो ये इधर में ईस्ट में पॉइंट है, इससे वेस्ट में देखो, ये यहाँ का डिफरेंस पता है कितना है? अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का डिफरेंस है। जब अरुणाचल प्रदेश में, असम में जब 7 बजे होते हैं, तो इधर गुजरात में 5 बजे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, अगर अब ऐसे अगर 2 टाइम जोन बना देंगे तो ट्रेन्स में, फ्लाइट्स में, हर चीज में प्रॉब्लम ज्यादा होगी, इसलिए हमने एक टाइम जोन ही को माना है और वही रहेगा हमारे इंडिया में। ठीक है, अगर वैसे आपसे पूछे कि इंडिया में कितना टाइम डिफरेंस है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस कितना है, तो वो कितना है? अप्रोक्सीमेट 2 आवर। तो ये आप याद रखना कि हमारे इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह 4 ही बजे होते हैं, नहीं। टाइम ऐसे है कि एक जगह 4 बजे होते हैं, दूसरी जगह 6 बजे होते हैं, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए ये मान लिया कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। अब जैसे ये वर्ल्ड मैप है पूरा का पूरा, अब जो आपको ये लाइनें दिख रही हैं अलग अलग कलर्स की, जितनी भी लाइनें हैं, तो ये सब क्या है? टाइम जोन है। कितने हैं? 24। इट्स मीन दैट कि टोटल हमारा डिफरेंस कितना हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? वो हो सकता है 1 डे का। मतलब मान लो किसी दिन सुबह 6 की मॉर्निंग है, तो वहां पे रात ही चल रही है किसी दूसरे लास्ट वाले कंट्री में। अब किसी दूसरा मैंने किस लिए बोला? क्योंकि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डेट्स कैसे चेंज होती हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक